अस्सलाम वालेकुम, खबर यार में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है फ़िल्म, किताब और लोग, और आज की फ़िल्म है शोरा आफाक मिज़री। ये स्टीफ़न किंग के नहायत लाजवाब नावल पर मबनी है और इस फिल्म को जिला बख्शी 3 किरदारों ने। नंबर 1 द राइटर, 2 द डायरेक्टर और 3 जो इसमें मेन कैरेक्टर कर रही है कैथी बेट्स, जिसे दुनिया बिल्कुल नहीं जानती थी। बाज़ लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं कि गुमनामी के हिसार में से निकल कर आते ही स्क्रीन पे बैठ जाते हैं। आज तक उस खातून की शोहरत यही फिल्म थी और उसको बहुत तकरीम से देखा जाता है क्योंकि इस फिल्म में एक ही ऑस्कर मिला था और वो कैथी बेट्स को। कहानी मुख्तसरन मैं 2 लाइनों में आपको बता देता हूँ। आइडिया है एक ताल्लुक के ऊपर बेस्ड। ताल्लुक क्या है? एक सेलिब्रिटी और दूसरा उसका फैन और सेलिब्रिटी के दरमियान बड़ा अजीबोगरीब रिश्ता होता है। ये ऐसा ही है जैसे आशिक और माशूक का ताल्लुक है। फ़र्क सिर्फ ये है कि आम रूटीन के जो ढंग के आशिक और माशूक हैं वो को एग्जिस्टेंस के साथ रहते हैं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो माशूक है वो आशिक को एक्सेप्ट नहीं करता और उसे एक मरीज़ समझता है कि ये क्या बीमारी मेरे पीछे पड़ गई है। बिल्कुल इसी तरह फ़ैन अगर आप देखें तो वेस्ले स्नाइप की बहुत शानदार फिल्म, हमने चंद दिन पहले भी उसका तज़किरा किया था, और इस फिल्म का एक भोंडा सा चरबा बॉलीवुड ने भी किया। शाहरुख खान ने अपना मुर्दा ख़राब किया इस फिल्म में। खैर, मिज़री स्टीफ़न किंग का ये नावल 1987 में लिखा गया था। इस पर 1990 में फिल्म बनी। तकरीबन $20 मिलियन इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई और बॉक्स ऑफिस से कमाए इसने $62 मिलियन। ये कहानी मैं आपको बताता हूँ कि ये एक राइटर होता है, नॉवलिस्ट। ये कोलोराडो से ट्रैवल कर रहा होता है टुवर्ड्स न्यूयॉर्क। रास्ते में इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। एक नर्स इसको रेस्क्यू करती है। वो एक विल्डरनेस में रह रही होती है, एक हट में, और शदीद बर्फबारी के इस मौसम में वो ड्रैग करके उसको अपने घर ले जाती है। वो आंखें खोलता है तो बड़ा खुश होता है कि एक नर्स इज़ टेकिंग केयर ऑफ हिम। तो उसके साथ नॉवेल्स डिस्कस करता है, अपनी कहानियाँ, अपने अफसाने, फिर उसको मुसवदा पेश करता है कि देखो ये मेरा ताज़ा तरीन नावल है। इस दौरान उसे पता चलता है कि ये जो मेरी फ़ैन है ना, ये हिली हुई है, शी इज़ नॉट नॉर्मल। और वो भागने की कोशिश करता है तो फिर वो उसके साथ जो बदसलूकी करती है वो इस फिल्म को लाजवाल करने के लिए काफ़ी था। सर वो क्या सलूक? उसकी टांगे क्रश करती है हथौड़ों के साथ कि तुमने जुर्रत कैसे की, तुम मेरे से दूर भाग रहे हो। तो वो भी चूंकि एक समझदार आदमी होता है, वो मोहलत मांगता है कि एक काम करते हैं, फिर जैसा तुम कह रही हो कि हमने इकट्ठे जीना है और इकट्ठे ही मरना है, तो हम इकट्ठे मर जाते हैं। तो शी गेट्स रेडी। वो शैम्पेन वैम्पेन उसके साथ वो सारा सिलसिला करती है, डिनर अरेंज करती है कि हम इसी तरह ज़िंदगी गुजारें जब तक हैं, चाहे 10 दिन हैं। वो शर्त आयद करता है कि मैं अपना नावल मुकम्मल किए बगैर नहीं मरना चाहता। तो इस तरह करके ये स्टोरी चलती है, उसको मोहलत मिल जाती है। अंजाम कहानी का बहुत बड़ा थ्रिलर। वो एक मरतबा उसको ज़ख्मी करने की कोशिश करता है, जिसके जवाब में फिर वो इसकी हड्डियों का चूरा करती है और वो बेचारा बड़े बुरे हालों में पड़ा होता है, लेकिन बिल आखिर वो किस्मत यावरी करती है और ये उसको ज़ेर करने में कामयाब हो जाता है। हम आपकी मुलाकात करवाते हैं इस लाजवाल कहानी के चंद मेजर कैरेक्टर्स के साथ। डमी म्यूजियम से हमने बुला रखा है स्टीफ़न किंग साहब को। हेलो ब्रो। कैथी बेट्स को। अरे क्या हाल है? कैथी बेट्स को जब मैं पहली दफ़ा देख रहा था ना तो मैंने कहा अगर आड़ू ग्रेनेड को बहुत खुश शक्ल कर दिया जाए ना तो कैथी बेट्स। हाउ आर यू? अच्छा, जेम्स खान इतना बारीक सा, हमें और को आर्टिस्ट नहीं मिला इस काम के लिए। ਵੀਰੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਇੰਨਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। और बात सुनो, तुम पागल थी। हेलो भाई ने मेरे नाल गल करो, स्टोरी मेरी हैगी, की हो गया? ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ मिनट लाना मैं तेरी ऐनक उनक पन के उत्थे छोड़ देनी मैं दस दूँ। अच्छा वैसे इन्हें असल में बात पता क्या है? हाँ जी, ठीक है, इसने जो लिखा है राइटर ये है, लेकिन इससे पूछिए मैंने कम परफॉर्म किया। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਲਮ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਚਲਾਏ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। एक बड़ा मशहूर मामला इस फिल्म की शूटिंग का ये रहा, इनकी हर वक्त चपकलिश रहती थी क्योंकि कैथी बेट्स लेट आती थी। वो प्रोफेशनल था जिसके क्रेडिट पे गॉडफादर थी, फ्रांसिस फोर्ड कोपोला की ट्रेनिंग थी,
वो टाइम पे पहुंचा होता था और बहुत सीनियर था। ये था मैं इतना नोन आदमी हूँ, आई हैव डन गॉडफादर, ये कौन है जिसे जानता कोई नहीं और लेट आ रही है, सब इसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन देख लीजिए कि हर एक इससे नाला था और ऑस्कर सिर्फ एक मिला। और जब ये वसूल करने गई है, एक तो पुरनम आंखें इसकी, और इसने फिर शुक्रिया अदा किया जेम्स कान का और माजरत की कि मैंने तुम्हें बहुत मारा है। सच्ची में मारा था उसको? हाँ, ये सेंसिटिव बहुत थी। असल कहानी पता क्या थी? क्या? कि जब वो इसको जख्मी करके भागते हुए पकड़ा गया तो नर्स ने उसकी टांग कुल्हाड़े से काटनी थी। सर उसने कहा कि मैं ये कर नहीं सकूंगी, मुझसे नहीं होगा ये। इसके बाद फिर हथौड़ों के साथ, ये ज्यादा एगनाइजिंग था कि जिससे उसने हड्डियों का चूरा कर दिया मार मार के। तो नहीं नजर आया जड़ा मैंने इन्हें टाइपराइटर मारे। सर उसके बाद उसने गोली भी मारी थी उसके शोल्डर में। ओडे ते लगी, मैं 3 महीने इशारे ते मंगदा रहा इंज मंग। अरे ये नॉवल ज्यादा अच्छा है या फिल्म ज्यादा अच्छी है? इसमें कैथी बेट्स थी, नॉवल में वो पावरफुल कैरेक्टर नहीं थी, इसने तो जान डाल दी ना। और मैं इसका क्रेडिट डायरेक्टर को भी देता हूँ, बहुत अच्छी डायरेक्शन थी। रॉब रेनर बहुत अच्छा डायरेक्टर, मैं समझता हूँ फिल्म बेहतर थी। वैसे इसके स्क्रिप्ट्स पे, इसके नॉवेल्स पे, इसकी कहानियों पे देखें कैसी कैसी लाजवाल शोराफाक फिल्में बनी। ग्रीन माइल, शॉशैंक रिडेम्पशन, फिर द शाइनिंग, स्टैनली कुब्रिक की नहायत शानदार फिल्म जिसमें रोल प्ले किया था मेन जैक निकलसन ने। फिर इट, बड़ा मशहूर कैरेक्टर, हॉरर मूवी। इसकी एक बड़ी शानदार फिल्म थी, बहुत अच्छे नॉवल पर बेस्ड, पेट सेमेट्री, वो जो एक बिल्ली को दफनाया जाता है और फिर वो, ये सारी कहानियां अगर उसकी 350 मिलियन कॉपीज बिकी हैं अब तक, तो कुछ जान तो होगी ना उसकी कहानियों में। मेरी गल हो रही है, तुम्हारी हो रही है। अच्छा जी, क्वेश्चन जी। सर स्टीफन किंग को एज नॉवेलिस्ट आप कैसे रेट करेंगे? बेस्ट सेलर, देखें एक तो होता है ना लिटरेचर, एक है ग्राफिटी। ये जो बेस्ट सेलर है ये ग्राफिटी के जुमरे में आता है, इसलिए बहुत बड़े बड़े नाम, इवन मारियो पुज़ो को लोग ग्राफिटी ही कहते हैं। और मैं समझता हूँ ये बजाते खुद ब्लास्फेमस है बात, लेकिन है ऐसा ही है। इन्हें शर्फ कबूलियत बतौर लिटरेचर राइटर नहीं मिलता। ये बड़ी कैलस दुनिया है क्रिटिक्स की, उनकी कसवट्टी जो है उस पर शायद ही कोई पूरा उतरे। रॉबर्ट लडलम, जॉन ग्रिशम, सिडनी शेल्डन, हैरोल्ड रॉबिन्स, ये सब के सब इसी जुमरे में आते हैं और इनका सरखेल स्टीफन किंग है। हाँ जी, आप बताएं कि खामोश बहुत है, आप मार बहुत पड़ी है। इन्हें ग्लास ही सिर च हो जा मेरा, मेरी याददाश्त चली गई। सर इसको किसी ने ढूंढा भी नहीं है इसके पास? इसको पुलिस ढूंढने आई, घर पहुंच गई थी, इस कमबख्त ने एक पुलिसमैन मार दिया। जब उन्हें पुलिस वाला मारे उਦੋਂ मैं घबरा गया, मैं कहा लो जी हुण मेरी भी खैर है। उससे पहले क्या ख्याल था तुम्हारा? नहीं मैं राइटर हैगा, उतो मेरी फैन सी, मैं कहा मेरी जान छड़ देगी इन्हू, मैं कहा तेरे रिछ लिया देना, मैनू छड़ दे। क्या तकलीफ क्या थी, तुम इससे शादी कर लेते? वो भाजी मैं एवें कर लेंदा शादी, वो भी तो मरना ही सी मैं करके भी। तो जिथे रहन दी ना को उथे मरूद बेचण वाला आ रहा है, मरूद केले बेचण, बर्फां पै रहीआं। फिर क्या बेचने वाला? मरूद। गावा अमरूद। योर फेवरेट फ्रूट मरूद। यार इससे पहले अलिफ लगाया करो। यदि अल्फ लाउना मिठा हो जाएगा। रुक जी, माशाल्लाह। नहीं माशाल्लाह नहीं, आपका कैरेक्टर आपके पास बैठा है, उसी को ही देखें बस। इन वेख के तो मैं लाहौल वाला पढ़ना। स्टीफन तो मेरे बहुत नेड़े बैठा टूटियां नाल बन के मैं मारनी तेन। ओए, बन के मारिया बहुत भैड़ा होंदा। इतनी बर्फ थी, इतनी ठंड थी, मैं इसको वहां से बचा के लेगी। जी जी जी, कुछ तो मेरा भी हक बनता जी है। आपका हक बनता था। अच्छा तुम बताओ, अगर तुम होते तो क्या करते? यानी तुम ड्रैग करके अगर मुझे अपने घर ले जाती? जी इन्हें अपनी दुनाली कढ़नी ठहर जाओ एक मिनट। और तेनू सिटिंग डक वेख के उन्हें मार देना सी। मैं कहा बागास और लत ने पहले तेरा वेट करना सी कि तू उड़े, फिर इन्हें नाल दियां नू कहना सी बैठे हुए परिंदे को मारना शिकारी की शान के खिलाफ है। उड़ ओए, उड़। और तू 6 दिन बैठे रहने से मारे। नहीं, वो बात कर रही है कि अगर बेदस्तोपा होता मैं, आपसे भी अगर ये पूछा जाए कि अगर आप होती जो इस जैसे एक ऑब्सेशन ज़्यादा साइकोपैथ के हत्थे चढ़ जाती, इट्स अ क्वेश्चन, इट्स अ फूड फॉर थॉट। बिल्कुल सोचने की बात है।
क्योंकि मैंने ये फिल्म देखने के बाद काफी प्रोसेस किया था उस कैरेक्टर को। वो बहुत अहमक था, उसने मौत को खुद दावत दी थी और ही इज वेरी लकी कि वो इससे टाइपराइटर खा के बेचारी हिल गई थी, अदरवाइज उसने अपनी मौत का पूरा सामान कर लिया था। वो कैसे? जब उसने देख लिया कि ये एक पागल है। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਲੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। अजय यार, मैंने इसका जवाब देना था, मैं नहीं दे रहा। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। मैं जाती तौर पे ये महसूस करता हूं कि इस जैसे कैरेक्टर को भांपने के बाद अगर कोई पागल आपसे कहे कि ये करो, तो क्या कहेंगे? मैं नहीं करता। इसे प्रिटेंड करना चाहिए था कि मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो रही है। उसका ये एक एडवांटेज होता कि वो एक नए स्पेल में चली जाती। ये कॉग्निटिव और इनकॉग्निटिव डिसोनेंस वाला मामला है दिमाग का, कि ये इस स्विंग में आ जाती कि हम एक रोमांस का, ये शायरा मोहब्बत पर बगटुट भागने लगती, फिर मौका मिलता, कहीं ना कहीं मिलता और ये भाग जाता। मैंने जितनी इस पे मेहनत की ना किसी जानवर पे करती वो भी नहीं भागता था। और इन्हें जानवरों ते मेहनत की है। उत्थे लाशां फड़ियां गईयां, बांदरां दियां, कुत्तियां दियां, चीतियां दियां, एक दो गैंडे भी सन। बाहर हाल पाए ने 250-300 ਜਿਹੜਾ मैं नावल लिखा ना, मेरी बड़ी मेहनत आ गई है। हाथ थक जाता सी रूप जी लिखते लिखते। और टाइपराइटर से लिखते थे। मैं हथ नाल लिखदा सी। ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਟੈਬਲੇਟ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਟੈਬਲੇਟ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੱਟ ਆ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਰਬੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ये जेम्स कान का जो कैरेक्टर था, इसके लिए सबसे पहले जैक निकलसन को अप्रोच किया गया। उसने कहा कि मैं आजकल शाइनिंग कर रहा हूं। सेम राइटर। जी वही राइटर। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ। फिर रॉबर्ट डिनेरो से बात की गई। उनका भाईजान मैं भी एट अ टाइम 2-3 फिल्में कर रहा हूँ। हाँ जी, मेरे पास भी टाइम नहीं। हत्ता के डस्टन हॉफमैन से राब्ता किया गया। हॉफमैन इज अ वेरी बिग एक्टर, इसमें कोई शक नहीं, बट ही वुड हैव बीन अ मिसकास्ट। अनइम्प्रेसिव सा एक बंदा। जेम्स कान तो कायदा एक पर्सनालिटी थी ना उसकी, एक गुड लुकिंग मैन था। भाई ने मैं जेस हीरो ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀਰੋਇਨ ਦਿਖਾਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੀਰੋਇਨ ਦਿਖਾਉਣੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਫੇਰ ਕਦੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੈਕ ਨਿਕਲਸਨ ਨੇ ਐਵੇਂ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। क्यों बहाना क्यों किया था? ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸੀ ओए ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰ ਰੋਕ 1500 ਤੇ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੀ। ओके रबट है, रबट ਲਾਸਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਨਾ ਮਾਰੀ ਤੈਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ। जिस कदर इस पे जान छिड़की है ना मैंने तो सोच नहीं सकता। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾ, ਦਫਾ ਕਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਬੜੇ ਮੈਂ ਬਹਾਨੇ ਲਾਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਲੈਣ ਚੱਲਾਂ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹਲਵਾ ਇਕੱਠਾ ਕਿਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। जेम्स कान जिस जगह जाता था लोग कहते थे अब तुम्हारे पैरों का टखनों का क्या हाल है। Oh my God. यानी इस कदर हकीकत का रंग दिया था, और ये कमाल डायरेक्टर का था। ਇਹ ਆਸਕਰ ਅਵਾਰਡ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਮਾਰ ਖਾਦੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਫੈਂਟੀ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਡਫਾਦਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਰਟ 'ਚ ਮਰਵਾਤਾ, ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਚੌਰੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਯਾਰ। ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਛਾਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। फिर वही बनते बिकी। ਔਰ ਨਾਗੀ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਇਹ कहना है तो सुना राजे हैं। ਅੱਛਾ ਨਾਗੀ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਪਰਚੀ ਨਾ ਲਵੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਪੈਂਦੇ। ਔਰ ਮਜ਼ਾਦਾਰੀ ਪਤਾ ਕੀ, ਇਹਨੂੰ ਦੌੜ ਕੇ ਫੜ ਵੀ ਲੈਂਦਾ। फिर बिकी फिर बिकी। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਈਟਰ ਗਾਲ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। अच्छा ये बताएं, आपने शादी क्यों नहीं की थी? किससे? वैसे शादी क्यों नहीं की आपने? इसके आने अरे से पहले। software- वो पूछ रही है कि आने से पहले इतनी तुम अकेली रहती थी। अजीबल खलकत औरत थी, शादी क्यों नहीं की? अच्छा मैंू ये जुगतां हल्की हल्की समझ आती हैं। नहीं, मैं जगत नहीं की, मैं तो आज तो मेरे पास कुछ भी नहीं। हाँ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਰਨਾ। ਖਬਰਦਾਰ ਕੀ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਪਾੜ ਛੱਡੀ ਉਹਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾੜ ਪੈਣ ਡਿਆ, ਹੁਣ ਨਾ ਮਾਰੀ ਤੈਨੂੰ। तो मुंह पे दूंगी मैं बता दूं। ਮੋਟੇ ਹਯਾ ਕਰਿਆ ਕਰ।
मेरे घर थोड़ा खाने का इरादा है। नहीं नहीं, मैं तो इनकसारी का। दंद नहीं कटने फिर। अच्छा, ਰਾਮ ਨਾਲ की राम ने वे? ਆ ਲੈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕੋਲ ਫੜ ਲਓ ਨਾ ਹੁੱਜੀਆਂ ਮਾਰਾਂ मार के दिखा ना, मैं ए फड़ दे, मार के दिखा। ਫੜ ਦੂੰਗਾ ਆਪ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨੌਕਰ ਆ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨੀ। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जी अरूबा। खबर है कि शराब की आदत छुड़ाने के लिए हुकूमत का हर चौक में शतरंज की बिसात जमाने का फैसला। वाह, ਇਹ ਸ਼ਤਰੰਜ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ना की तलक जी। इससे ज्यादा हम सवाल ये था कहाँ का वाक्य कि ये वाकया कहाँ क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ तो छुड़ाने का बेहतरीन तरीका जूते हैं। खामखा हम उन्हें शतरंज वाली सहूलत भी दे दें। ये केरला का वाकया है, इंडिया का। केरला में चूँकि शराब कशीद की जाती है, बहुत ज़्यादा इल्लत है वहाँ पे, ये एक बीमारी की हद तक ये सिलसिला है। और अगर कशीद इतनी होती है दैट मीन्स सप्लाई बहुत है, तो डिमांड भी पैदा हो जाती है। तो एक आदमी ने इनिशिएटिव लिया। अब इसने क्या किया कि ये शतरंज का बहुत अच्छा प्लेयर था, इसे ये भी पता था कि शतरंज एक ऐसा खेल है जो बहुत इन्वॉल्व कर लेता है अपने अंदर। तो इसने हर अहम जगह पर जहाँ शराब की भट्टियाँ थीं उसके पास शतरंज रख के मुफ्त ट्यूटोरियल्स शुरू कर दिए कि जी मैं आपको शतरंज सिखाता हूँ। लोग आहिस्ता आहिस्ता इन्वॉल्व होने लगे। फिर मुख्तलिफ इलाकों से प्लेयर्स आना शुरू हो गए, कैटेगरीज बन गई, प्रोफेशनल्स कौन है, एमेचर्स कौन है, और ठीक ठाक एप्रिसिएशन शुरू होगी। जब रियासत को पता चला, हुकूमत को पता चला कि हम इससे एक स्टेप आगे जाएंगे, हम हर चौक में सरकारी तौर पे शतरंज का एक, जैसे कियोस्क नहीं होता, जैसे आपकी टेलर मशीन्स होती हैं जिस तरह, उस तरह हम रख देंगे और भारी इनाम वाह, उसके ऊपर देंगे। तो उससे खातिर खा कमी वाक़ई हुई, 20% रिडक्शन। सर एक और अहम क्वेश्चन है, जी ये कहाँ से पॉप इन हुए हैं? सर मैं इधर से आया हूँ सर। आप क्या तमाशा बना के बैठे हैं? थोड़ी सी आपकी टांग में दर्द है, जवान आदमी हैं आप, आपने शो ये कर रखा है कि आप मफलूज हो गए, कोई बात है भला? नहीं वो एक्चुअली सर वो टांग का थोड़ा खिंचाव था। ਇੱਥੇ ਸੋਟੀ ਫੜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਗੇਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਮਨਾ, ਚੱਲ ਤੂੰ। और सलीम आप थी। हम तुम्हारे सलीम को बहुत मिस कर रहे थे। अच्छा यार छोड़ दे, बात हो रही थी शतरंज। जी जी। अच्छा इधर घोड़े तक हाथ जा सकते हैं। घोड़े को कहते क्या है? हॉर्स। ओ हॉर्स तो घोड़े की अंग्रेजी है। इस फिगर को, ये फिगर है शतरंज की, जी जी, चेस की, उसका क्या नाम है? किंग। नाइट। और नाइट रात वाला नहीं है, अच्छा के वाला नाइट है। प्यादे को पॉन कहते हैं, रुख को रुख कहते हैं, कासल कहते हैं, और एक बिशप होता है, क्वीन होती है, किंग होता है। सलीम बिशप ने कभी आपको पिशप लगाई? अच्छा गैरी कैस्परोव क्या है? इसका प्लेयर है बड़ा अच्छा। ये बहुत तगड़ा वर्ल्ड चैंपियन था जी जी, शतरंज चेस का। विश्वनाथन आनंद। दैट वाज एन इंडियन। वो तीसरे चौथे नंबर का था। फिर एक बॉबी फिशर था, जी जी, बॉबी फिशर, वो अमरीकी था। अमरीकी। तो कैसा खेल है शतरंज? बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। ये एक जमाने में सिर्फ बादशाह खेला करते थे, इसलिए कि फारिग सिर्फ बादशाह हो सकता है। नहीं बादशाह तो खैर नहीं, मैं इस बात से एग्री नहीं करता। यार पूछा आपसे किसी ने? ਛੋਟੀਆਂ ਬਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਮੌਜੂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ तो नहीं सर। आपके साथ कौन खेलता था? मैं खेलती होंगी कॉलेज दौर में। अस्तगफिरुल्लाह। नाइट ने लत मारी। अब भैया ने इधर तवज्जो दो, स्टोरी सुना रहा है। मुख्तसर करके सुनाओ। सर छोटी सी मतलब वो कॉलेज दौर में ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਜੋ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਗੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। इन लोगों से क्या बात करनी, वो गोटी कह रहा है। गोटी भी कह देते होते और यार करते हैं यार, तुझे आड़ू गल वगा ना बता, वाकया सुना। बकवास बंद कर। अरे शतरंज का आगाज कब से हुआ, इसको कितना साल? कहते हैं कि यूनान वहां से आगाज हुआ। रोमन्स कहते हैं नहीं जनाब, हमने इसका आगाज किया था। मेसोपोटामिया वाले कहते हैं हम खेलते थे। भाई तुम्हें क्या पता? बिल्कुल ऐसे जैसे पोलो का झगड़ा है। और पोलो के बारे में मैं यकीन से कहता हूं कि पोलो वॉज प्लेड इनिशियली इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वो कैसे सर? चौगान खेली जाती थी यहाँ पे, सेंट्रल एशियंस खेलते थे। बल्कि चौगान खेलते हुए ऐबक गिर के जी जी, जान से भी गया, कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसका मकबरा लाहौर में है। ज्यादा इम्कान ये है कि बहुत शानदार राइडर्स थे सेंट्रल एशियंस,
अब सेंट्रल एशियंस का बड़ा गहरा ताल्लुक है मंगोल्स के साथ, क्योंकि मंगोल्स बाद में मुगल्स मंगोल्स थे। अगर आप गिलगित बल्तिस्तान जाए ना, वहां पे राइडर्स बड़े लाजवाब हैं। हाँ बिल्कुल। वहां पर पोलो इंतहाई सीरियसली खेली जाती है। मतलब मैं वहां गया तो वहां पर पीपल्स पार्टी के एक स्टालवर्ट वहां से इलेक्टेड शिगर के इलाके से, तो उस दिन मैच था, तो मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि आज आप हमारा मैच विटनेस करें, क्योंकि राजा साहब खुद खेल रहे हैं आज, क्योंकि इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। मैंने फिर थोड़ी सी रिसर्च की कि ये जो बाल्टी ज़बान है ना, बाल्टी ज़बान में गोल के लिए लफ्ज़ है पोलो। पोलो गोल को कहते हैं। गोल को क्या? वाह। इसका मतलब है कि गेंद का आगाज ही अगर इस खित्ते ने किया है तो फिर ये गेम भी यहीं की है। बिल्कुल। अब अगर आप बल्तिस्तान देखें तो किस कदर करीब है मंगोल्स के। जी जी। सेंट्रल एशिया आप देखें कि ताजिकिस्तान बाकायदा गिजर के साथ टच होता है जी, कंटिगुअस है। गिजर हमारा लास्ट डिस्ट्रिक्ट, जी, जहाँ की एक बड़ी मशहूर शख्सियत जिनके नाम पे चौक है, जिन्होंने जामे शहादत नोश किया था, लालक जान। लालक जान चौक। सर आपने पोलो भी खेली है? ये जो गैर जरूरी सवालात हो रहे, इससे बेहतर नहीं था वो स्टोरी सुन लेती। आपको पता जब आड़ू पैदा हुआ बिल्कुल पोलो की तरह था। गोल और ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੋਲੋ। ਇਹ ਕੋ ਐ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। और ये जितने भी नशे हैं, इल्लतें हैं, इनका आगाज तो सिगरेट से ही होता है। सिगरेट एक ऐसी चीज़ है ना जिसे शर्फ कबूलियत मिल चुका है कि आप सिगरेट पी सकते हैं बैठकर। उसे ड्रग्स नहीं समझा जाता, लेकिन फी ज़माना उम्मुल खबाइस ये है, आप सिगरेट से आगाज करते हैं और फिर चल सो चल। सिगरेट तो तुसी भी बहुत पीते। पिए आप, सिगरेट ही नहीं, दीगर मशागल भी बड़े किए हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन 20 years नाउ। लेकिन मैं इतना ज़्यादा पीता था, इस कदर तवातर से पीता था, और मैंने स्कूल में ही एक तरह से शुरू कर दिए थे। लेकिन आजकल के बच्चे ना शीशे तो शुरू हो रहे हैं, शीशा बड़ा पीते नहीं, आजकल के बच्चे क्या कुछ नहीं कर रहे। एक दौर होता था जब लड़के गली में खड़े होकर सिगरेट पीते थे, तो बाबा को बुजुर्ग गुजरता था तो वो छुपा लेते थे। इस चीज को बड़ा बुरा माना जाता। ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਾਉਣਾ ਜੇ। तो ये स्टाइल था सिगरेट पकड़ने का कि आप खड़े भी हो तो पता ना चले दूर से, आते जाते गुजरते कोई वाकिफ रिश्तेदार तो ये ना देख ले कि आपने सिगरेट पकड़ रखी है। और जिसका हाथ यूं होता था ना, टुंडा जाए उसको वैसे ही शक पड़ जाता था कि इसने सिगरेट रखा हो। ऐसे होता लगता स्पिनर फिर रहा है कोई। अबू तुमने कितने ऐसे सिगरेट शुरू किया था? आप सिगरेट पीते हैं? अभी उन्हें सिर्फ सिगरेट का पता है। और मैं सर की पीना। मैं जनाब दूसरी ਉਹ जमात ਚੁੱਪ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਪੀਣਾ। यार मैं याद आ गया ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮਨੇ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਛੱਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। जी दूसरी जमात में पढ़ता था हाल है। तो मैं सिगरेटां जड़ियां जनाब, मैंने एक दोस्त ने क्या है पीनी चाहिए, असि रेलवे स्टेशन ते जाके लोग के सिगरेटां पीनियां करनियां, घर पता लग गया। अब्बा ने फिर इन्हें चर्च लिया के दी। उन्होंने क्या मेरे पुत्र पिया कर, मैं भी पीना होना सी। आज मैं जेड़े मुकाम ते पहुंचा है एदी बरकत है। मेरे वालिद साहब ने मास्टर ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ और मास्टर साहब ने ਮੈਨੂੰ ਕੰਨ ਫੜਾ ਕੇ 5 ਇੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਪਿਆ ਖੋਤਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਐਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਗਰਟ ਸੁਗੜ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤੇ। ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕ ਥੇ, ਪਤਾ ਭਲਵਾਨੀ ਕੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। क्या की ਭਲਵਾਨੀ ਭਲਵਾਨੀ ਜੀ ਲਾੜੇ ਦੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਘੁਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। नहीं पैसे घट हो। मेरे वालिद साहब सर सुबह उन्होंने उठना फजर की नमाज से पहले, तो वो चले जाते थे अपने खाड़ा करने। खाड़ा उन्होंने करना 7 बजे तक सुबह सुबह। रियाज केरे वेले करें आवे। तो सर उन्होंने जाके डंड बैठकें लगानी। और मेरे वालिद साहब को गुर्ज मिली सर। गुर्ज नहीं गुर्ज, वही गुर्ज मिली उनको, पीतल की। हाँ पीतल की। वो फिर ढलैये को गए, उन्होंने जाके कहते हैं बड़ा बाजा बना दे जरा। और ईमानदार सी, उन्हें एक बड़ा बनाता, 2 छोटे छोटे बना। Continuous रात will take a break. Stay with us. Welcome back. जी खबर है कि कागजात मुकम्मल होने के बावजूद खातून से झगड़ा करने वाला ट्रैफिक वार्डन मुअत्तल। फैसलाबाद बदतमीजी की उसने। वो कहता है खातून भी ठीक है कि उसके कागजात मुकम्मल थे, लेकिन उसे गुस्सा इस बात पे था कि मैंने रोका क्यों उसे जब मेरे कागजात मुकम्मल। तो कहता है मुझे इल्हाम तो नहीं ना हो जाना था कि इसके कागजात मुकम्मल है, लेकिन फिर भी उसका रवैया इम्पोलाइट था। खातून का? नो, वार्डन वार्डन का। का। खातून ने
को ज़्यादा तल्ख बात कर दी, बकौल उसके गालियाँ दी। बहरहाल मुअत्तल हो गया। और एक वाक़या 2019 का लाहौर का, तो उसमें क्या था? वेरी इंटरेस्टिंग। हालांकि पता नहीं क्यों क्या सोच कर उसने ये हरकत की कि ये जो मुर्गियों वाली गाड़ी आ रही थी तो उसने कहा 2 वायलेशंस हुई हैं। एक तो तुम्हारे पास कागजात नहीं है, दूसरा तुमने वक्त से पहले लाहौर में गाड़ी दाखिल कर दी। एक टाइमिंग है, उससे पहले आप गाड़ी दाखिल नहीं कर सकते। चुनांचे तुम्हें जुर्माना तो बनता है। तो उसने कहा जी आप मेरा चालान कर दे जुर्माना। उसने कहा तुम्हारे पास कागजात कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारी गाड़ी बंद करूंगा। तो उसने आगे से बदतमीजी की तो कानूनी तौर पर वो गाड़ी बंद कर लेता, लेकिन उसे सजा देने के लिए उसने क्या किया, उस ड्राइवर को खंबे के साथ बांध दिया। एंड देन तो फिर बस से मुअत्तल हो गया। और पर्सनल हो जाते हैं ये लोग। एक पहलवान के साथ पर्सनल हुआ था, याद है, गुजरांवाला में। उसने कोई पौना घंटा सड़क पे धोया उसको, इधर से मारता था फिर उधर। ये भलवान जो थक गया ना, इन्हें तो अपने दोस्त ने बुलवा लिया, उन्होंने ऐसे हाथ मार के कहते चल हुण तू शुरू हो। जैसे टैग टीम करती है। आफ्ताब भाई अस्सलाम वालेकुम। ओए होए, ये तुम मुअत्तल हुए हो? हाँ जी, ज्यादती हुई है। वे लो कानून कादा जो साडे नाल ज्यादतियां होणियां ते। और खातून ये थी और परली लग रही ਤੁਹਾਨੂੰ। और मैं थे नहीं शाहिद। हाँ तुम चुप रहो, आप बताइए जी क्या हुआ था? सर इसने मेरी गाड़ी को रोका है, मेरे कागजात चेक किए हैं, हर चीज पूरी होने के बावजूद इसने मेरे साथ बदतमीजी की है, इसने चालान कर दिया। बच्चू अब बहाल होते होते जब तुम्हें लग गए ना 2 साल, फिर पता चलेगा। सर मुअत्तल हो गए फिर कितने चले जाते हैं? घर नहीं, चोरी खलो के किसी सड़क ते ट्रैफिक लगाई जाईदी। अरे मुअत्तल हो के घर ही जाना। क्या बताइए क्या हुआ था? और जनाब मैं दस तुम चुप रहो। मैं जिनी देर बहाल ना होया मैं इनू रोकना नहीं। चल भाई सर आप अंदाजा नहीं लगा सकते इसने मुझे क्या क्या बात की है। ਇਹੋ ਹੀ मैं दसन लगा सा जनाब, थोड़ा जिहा टाइम मैनू दियो। पर तुसी वादा करो आज मेरी पूरी गल सुनोगे। यार दिल तो नहीं चाहता, लेकिन चलो मैं वादा करता हूँ जब तक मेरे सब्र का पैमाना कुल्ली तौर पर लबरेज नहीं होता मैं तुम्हें बोलने दूं। सर आज तो एनी शाहिद बन के आए, तो डिटेल्स चाहिए। मैं जनाब करो मोटरसाइकिल लेकर निकलिया, मेरी माँ ने बड़ा अच्छा साग बनाया। पैदाइश से क्यों नहीं शुरू करते हो किस्सा? नहीं जनाब वो गल पिछली लम्मी हो जाएगी जरा। साग बड़ा अच्छा बनया सी, मैं घरों लैके निकलिया, मेरी माँ ने क्या नानी नू पुछा के आ राह च तुम्हारी नानी अभी तक जिंदा है? हालांकि जिन्हों को बोर करना सारा खानदान मर जाना चाहिए। मोटरसाइकिल जनाब पैंचर हो गई। मैं जनाब मोटरसाइकिल पैदल लैके आ रहा था, गर्मी तुसी की वेखो गर्मी दा आलम। मेरी पसीने नाल कमीज भिज गई, कदी इधरों पसीना साफ करा कदी इधरों। नहर ते मेरी नज़र पई, मैं क्या क्यों ना 2 तारियां ला ला, 1 घंटा मैं उत्थे नाता। उस तो बाद जनाब मैं उतों निकलिया तो मैं क्या उनको ठंडा शरबत भी पीना चाहिए। नाल ही अगे सरदाई वाला सी, मैं जनाब वेख्या सरदाई बड़ी अच्छी बनांदा है। और गर्मियां तुहानू पता है इन्हें साग नहीं पचाया दी नानी मर गई सी। 3 महीने राह च खज्जल हुंदा रहा, उतो शरबत पी लिया, को जाके कुट खा लई। ये तो नहर ते हफ्ता के सुता भी रहा और डुब के सुता रहा फिर। पर वीरे बहुत ज्यादती हुई है, इस औरत ने साडा बेड़ा गर्क कीता। नहीं तुम चुप रहो। नहीं बात कादे लिए चुप रहो, मेरी गल सुनो ना भाई। ओए चुप, मैं कप मारना ही। तुम खुद तो कह रहे थे हमें अजियत दे रहे थे ना, अब सुनो। नहीं जनाब, मेरा ख्याल से भी थोड़ी देर बाद खुद ही शर्म कर जाएगा। लेकिन चलो नहीं की ना आगे। लेकिन जनाब यार 1 सेकंड, सरदाई से आगे किसमें मैं नहीं शाहद पार्डन। हाँ जी जनाब मेरी अख खुली तो मैं सुनिया रौला जिहा पिया होया है। मैं तो तुम सो चुके? ये सोया कब था? सरदाई वाले को सुता सी। आप यूं कह रहे सरदाई से आए? बल्कि सखेरे तो आ। नहीं सरदाई। जो मैं रौला सुनिया तो मैं उठे, मोटरसाइकिल चुकी, मोटरसाइकिल पैंचर सी। मैं क्या पैंचर ते लुआवा। अभी पंक्चर नहीं लगा? नहीं नहीं, खांदा पींदा फिरदा वा। ओ जनाब मैं अगे थोड़ा जिहा गया वहां, एक पैंचर वाला नजर आया मैनू। मैं उन्होंने कहा पैंचर ला दे, कहंदा बकवास ना कर, मैं बिजी है गावां। इन्हें फिर 6 महीने पेंशना हो रहा। ओदे पीछे सौ गया, फिर जाके टायरां वाली दुकान ओने उठाया, उन्हें कहा मामा तू किन्ने क पैंचर लवाने। अखीरन मोटरसाइकिल ने वड़ लिया। ए फिर उतो अस्पताल चला गया जी, मोटरसाइकिल ते ये दोवें दाखिल हो गए। यार फिर मैं बड़े नमाज से जरूर देख ली नहीं। आज क्या बात है वैसे? एक चीज होती है खुद अजियती, तो मैं उसका शिकार हूँ। नहीं जनाब ऐसी गल नहीं, मैं उन्होंने को टाइम होया है, मैं क्या हुण ते चेक कर। अच्छा वो चेक क्यों नहीं कर रहा था आपको? वो बिजी बड़ा सी जनाब। वो बिजी क्यों था? मैं दसना वो बिजी क्यों था। सारी खबर का लंबा मैं है सी। मैं क्या जिन्नी देर तू बिजी है मैं उन्नी देर चहल कदमी कर लेना।
ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹਿਰ ਅੱਗੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਜ਼ਾ ਮਰੂੰਡਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਰੂੰਡਾ। एक मुअज़्ज़ज़ आदमी जब बात कर रहा है तुम क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? आपको क्या हो गया मेरा ਬਾਜੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਚੱਲਨੇ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ मैं यहाँ इंसाफ के लिए आई हूँ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਭੈਣ तेरा बेड़ा ही गर्क हो गया, मैंने नहीं लग रहा कि इत्थों इंसाफ मिलेगा। मिलेगा जरूर। मैं जनाब उधर ही आ रहे हैं। सजाई से आओ, साग से आओ, साग से आओ। बल्कि तुम्हारी वालदा जब बांध रही थी ना साग वाला बर्तन, नहीं, जब उन्होंने बनाना शुरू किया था जब साग काटा जा रहा था, बल्कि वो तो शुरू कर जो तो दुनिया च साग पहली बारी आया तू साग अजे कटदे पे आन ਓਏ ਹਾਂ इस वाक्य ने नागी ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁੱਢਾ ਕਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਾਕਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਨਾਗੀ 19 ਸਾਲ ਤੇਰਾ ਤਰਦੇ ਓਏ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। अच्छा जी ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵਰਦੀ ਜੀ ਪਟਾ ਕੇ ਥੇ कहाँ थे हम? ਕੱਖ ਨਹੀਂ जनाब गरम गरम असल में साग इस कदर लजीज चीज है। जल्दी पहुंच जा नानी मज़ैल ले गरम गरम मरूंडे की टिक्की मेरे हाथ ही अरे सी। अल्लाह। गरम गरम टिक्की खांदिया जनाब मैं वापस मुड़िया ते उन्हें पेंशनर वाले ने क्या विचों ते एडे एडे केले निकले ने। हाँ जी। मैं- कितने कितने? एडे एडे जनाब। मोटरसाइकिल ते टायर चो एडे 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 केलों ने मैनू विखाए। मैं क्या हुण की करा? कहंदा टूब नवी पवेगी। मैं क्या पा दे? कहंदा मेरे कोल नहीं हैगी। मैं क्या मैं तेनू लिया के देना वा। किस जगह से धोबी घाट गए तुम? नहीं जनाब जड़ा वाले उन्हें क्या टूब मिलेगी। फिर तुम जड़ा वाले गए? जड़ा वाले मैं चला गया जनाब। उत्थे चुके मेरे मामा जी रहंदे सी उनदी भी मोटरसाइकिल मामू क्या करते हैं? मैं जांदे मामे नु क्या मामा जी सलाम है। कहंदा किवें आया है? मैं क्या मामा जी टूब चाहिए। तो टाइम क्या था उस वक्त? टाइम जनाब रात के तकरीबन 12 बज चुके थे। और मामा जी सोए नहीं हुए थे? नहीं जनाब 24 घंटे सर्विस उन्होंने दी। मामा जी ने मैं क्या कि ट्यूब लैके आओ। मामा जी ने कहा ये शायद दी तो ट्यूब ही नहीं हैगी, तू दुकान ते बह तो मैं ट्यूब लब के लियाना वा। ਇਹਦਾ ਮਾਮਾ ਫਿਰ ਟੂਬ ਲੈਣ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। मैं जनाब मामा जी ने टेलीफोन किया कि देर बड़ी होगी कितने रह गए हो। हाय मामा उन्हें कहा ट्यूब तो मिल गई है, मैंने सवारी नहीं मिल रही। 4 बजे पहला टाइम निकलेगा मैं उधर बह के तेरे को आवांगा। तो मामू गए किस पे थे? ਮਾਮੂ ਇਹਦਾ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੂੰ ਟੂਬ ਲੈ ਜਾ ਕੇ। ਇਹਦਾ ਮਾਮਾ ਛਾਵੇਂ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕੁੱਤਾ ਟੂਬ ਲੈਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੁੱਤਾ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਟੂਬ ਪਾ ਕੇ। ओ जनाब चुके फिर 4 बजे मामा जी 4 बजे पहले टाइम ते बह के जड़ा वाले तो जनाब मेरी ट्यूब दी है। मैं फैसलाबाद तुर पिया वहाँ राह च आया हाली शेरकोट ही पहुंचे हाँ ते बस पंचर हो गई जनाब। आफ्ताब वीरे मेरी मौतली फांसी च बदल सकती है। यार मेरा ख्याल है कि एनी शाहिद को अब इन्वॉल्व ना करें। जी जी दरअसल बाजी ने गाला ऐनी शाहिद ਨੂੰ ਕੱਢੀਆਂ। जनाब सारे परेशान और मेनू टेलीफोन आ गया नानी दा। नानी कहती है तू किथे में? मैंने क्या नानी जी तुसी किथे हो? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ मैं तो टायरां वाले को बैठी हूं। ब्रेक का टाइम है, प्लीज हम यहाँ से ब्रेक ले रहे हैं। अब चॉइस है अरूबा में हाँ जी और रंगीला में। अच्छा सब क्या कहते हैं, अरूबा की तरफ जाएं या रंगीला की तरफ जाएं? रंगीला की तरफ सब कह रहे हैं रंगीला। हाँ जी ऑडियंस और सब रंगीला की तरफ जा। सर मेरा भी तो वोट मैटर करता ना। हाँ जी मैं अरूबा दे नाल हां। तुम बकवास बंद करो। जी रंगीला साहब जी जनाब ते मैं जदों उत्थे पहुंचे टायरां वाले नहीं को सर, ये नहीं पहुंचेंगे। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਇੰਨਾ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। प्लीज बस कर दे। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਬੋਰ ਕਰਾਂ। ऐसे जिन्ना तेरे को मटेरियल है ना तू किताब लिख, मेरी नानी साग की प्यासी है। अच्छा जी रंगीला साहब को सुनना है कि नहीं? ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਫਿਰਦਾ ਉਹਦੀ ਵਿਗ ਨੂੰ ਖੱਲੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। तो दिनों रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।